आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे, जो अब मैंने विषय लिया है वो ये लिया है अकारक ग्रह या विनाशकारी ग्रह, जो मतलब हर एक जो हमने लगन के लिए भी योग कारक ग्रह की मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले। उसमें हमने ये देखा था कि भी जो योग कारक ग्रह कौन हर लगन के लिए कौन कौन से हैं, जो मतलब कि कोई एक ग्रह जो बहुत ही अच्छा शुभ फल देता हो किसी लगन के लिए, या बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता हो, या तो उसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती हो, या उसकी युति दूसरे ग्रहों के साथ बहुत अच्छी मानी जाती हो। तो अब जो इसके अंदर हम जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो कौन सा ऐसा ग्रह है हर एक लगन के लिए जो कि बहुत ही विनाशकारी परिणाम या मतलब बहुत बुरे परिणाम दे सकता है। उसकी युति किसी बढ़िया घर के अंदर हो जाए तो उस घर के जो रिजल्ट्स को वो बहुत डैमेज करेगा, बहुत ख़राब करेगा। तो हर लगन के लिए हम उस ग्रह को मतलब कि पता करेंगे, तरीका देखेंगे कि कैसे वो जो है ग्रह हम पता लगा सकते हैं। तो हम जैसे मेष लगन से हमने यहाँ पर थोड़ी 4 कुंडलियाँ बनी हुई हैं, तो पहले इन्हीं को ले लेते हैं, फिर इसका चेंज कर देंगे। जैसे कि मान लो ये मीन लगन की है यहाँ पर कुंडली, तो हम मीन, तो मतलब कि जो ये ग्रह हैं जो हम देखेंगे जो कि हमारे खराब ग्रह बोले गए हैं, वो बोले गए जैसे तीसरा घर, थर्ड हाउस हमारा जो है कि खराब ग्रह बोला गया है। सबसे ज़्यादा खराब 6, 8, 12, 6, 8, 12 और 11, क्योंकि ये छठे से छठा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ये जो हमारे जो 5 घर हैं, ये जो है कि हमारे जो शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि ये जो है कि किसी भी लगन के लिए जो कि शत्रु ग्रह होते हैं उस लगन के, या मतलब कह सकते हो कि आप कि खराब ग्रह होते हैं, तो इनके अंदर भी जो है कि कोई एक ऐसा विशेष ग्रह है जो ज़्यादा विनाश मचा सकता है या ज़्यादा खराब रिजल्ट दे सकता है। तो हम उसका पता लगाएंगे जो कि किसी शुभ दृष्टि की होने के बावजूद भी इतनी काबिलियत रखता हो कि भाई वो जो है कि आपको अपने दशा अंतर के अंदर जो है कि बुरे रिजल्ट दे। तो चलो शुरू करते हैं, पहले मीन से लेते हैं। तो जो हमारा तीसरे घर का जो स्वामी है वो हमारा जो है कि शुक्र, और जो है कि छठा हमारा सूर्य, और जो है कि 8वां शुक्र, 11वां शनि, और जो है कि 12वां भी शनि। तो हमने ये देखा कि मीन राशि के लिए जो है हमारे जो बुरे घर बताए गए हैं, तो उसके अंदर 2 बार जो ग्रह आए हैं, जो एक बार आया तो शत्रु तो वह है ही है, लेकिन जो 2 बार जो ग्रह आए हैं तो वो अति शत्रु होकर बहुत ही बुरा परिणाम देने वाले हैं। मीन जो हमारा लगन है, जिसके भी जातक के कुंडली के अंदर यहाँ पर जो मीन लगन होगा, 12 नंबर राशि आएगी, वो मीन लगन है, जुपिटर उसका मालिक है। तो उसके जो है कि हमारे जो शत्रु ग्रह होंगे वो शुक्र 2 बार आया और शनि। तो इस तरीके से जो मीन लगन है उसके अंदर शुक्र और शनि हमारे जो विनाशकारी ग्रह होंगे इस लगन वालों के लिए, जो कि अपनी दशा अंतर के अंदर तो बुरा फल देंगे ही, जिस घर के अंदर बैठ गए उसके भी कार तत्व जो होंगे उसके अंदर भी बुरा प्रभाव डालेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। तो अब इसके बाद ले लेते हैं हम जरा वृश्चिक राशि ले लेते हैं। वृश्चिक, तो इसके अंदर जो तीसरे घर का मालिक हुआ हमारा शनि, छठे का मंगल स्वयं हो गया, बुध 8वें का मालिक, बुध 11वें का मालिक, और जो शुक्र 12वें का मालिक। तो वृश्चिक लगन के अंदर जो है कि हम देखेंगे जो मंगल की राशि है वृश्चिक लगन, तो वो मंगल का घर है। तो मंगल का जो है सबसे अति शत्रु जो ग्रह है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा इस लगन वालों के लिए अपनी दशा अंतर दशा के अंदर। तो वो जो 2 बार जो ग्रह आया है वो हमारा जो है कि बुध है। तो इसका
जो शत्रु ग्रह माना जाएगा, जो विनाशकारी ग्रह माना जाएगा, वो सिर्फ बुध होगा वृश्चिक के लिए। धनु को ले लेते हैं। धनु के अंदर जो तीसरे घर का मालिक हुआ वो शनि हुआ, छठे का शुक्र, चंद्रमा आठवें का, और जो है कि 11वें का शुक्र, और 12वें का फिर मंगल। तो ये मंगल एक बार आया है, शनि एक बार, चंद्रमा एक बार। चंद्रमा तो खैर आता ही एक बार है, लेकिन जो दो बार जो आएंगे उसको मानेंगे हम। मतलब कि बोला गया कि सूर्य और चंद्र जो हैं इनको जो अष्टम का दोष नहीं लगता, हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया है। तो इसलिए हम इनको नहीं लेंगे, जो है कि अगर सूर्य और जो चंद्रमा है जो कि विनाशकारी ग्रहों में ये गिनती नहीं होगी, ल्यूमिनस नहीं है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि शुक्र जो है कि धनु राशि वालों के लिए विनाशकारी ग्रह होगा, बहुत ही बुरा ग्रह होगा, जो कि किसी भी घर में बैठेगा वहां के कार तत्वों को जो भी खराब करेगा, और जो है कि किसी ग्रह के साथ युति बनाएगा। तो जिस ग्रह का वो मालिक होगा, जिस घर का मालिक होगा वो ग्रह, तो उस ग्रह जो मतलब उस घर पर भी बुरे प्रभाव डालेगा। तो ये अपनी दशा अंतर के अंदर बुरे फल देने वाला है। तो ये जो है कि धनु राशि के लिए हो गया, यहाँ मीन ही है, तो इसको चेंज कर देते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, अगर इसी को ले लेते हैं। अब जो है इसके अंदर तीन हमारे हो गई हैं। अब पहले से शुरू कर देते हैं मेष से। तो ये जो है कि जो हमारे जो हमारे खराब स्थान है, जो कि बुरे घर बोले गए हैं, बुरे भाव बोले गए हैं, उनके अंदर मैंने जो है कि राशियां लिख दी हैं। उसके हिसाब से जिसका भी मेष लगन होगा, मेष लगन के अंदर आप देखेगा कि तीसरे घर में बुध, छठे घर में बुध, कन्या राशि, आठवें में स्वयं मंगल, 11वें भाव में शनि, और 12वें में बुध। तो मंगल के इस जो लगन है मेष, इसके अंदर भी हम देखेंगे कि बुध दो बार आया है। तो इसका जो है बुध जो है कि विनाशकारी ग्रह हुआ, जो कि बहुत बुरा फल देने वाला है, अकारक ग्रह जिसको बोलते हैं वो हुआ। अब इसको चेंज कर देते हैं, वृषभ लगन बना लेते हैं। तो ये हमने वृषभ लगन बना दिया। वृषभ लगन के अंदर जो है कि तीसरे घर का स्वामी हुआ चंद्र, छठे का स्वयं शुक्र, अष्टम का जो है कि गुरु, और जो है कि 11वें भाव का गुरु, और 12वें भाव का मंगल। अब इसमें देखेंगे आप शुक्र के जो लगन है वृषभ, इसके अंदर जो है कि हमारा जो गुरु है वो 8वें का स्वामी और जो है 11वें का स्वामी होके अकारक ग्रह माना गया। तो इसको हम जो है कि गुरु को लेते हैं। इसी तरीके से हम जो है इसको चेंज कर देते हैं। ये हो गया मिथुन। तो मिथुन जो हमारा लगन होगा 3 नंबर लगन मिथुन, उसके लिए तीसरे भाव का स्वामी हमारा सूर्य हुआ, छठे का मंगल, 8वें का
शनि, 11वें का मंगल, 12वें का शुक्र। तो जो हमारे जो बुध की राशि आई कन्या, सॉरी मिथुन, बुध की राशि मिथुन के लिए जो कि हमारे 2 बार जो ग्रह आया है वो जो है कि आपका मंगल है। मंगल यहां 2 बार आया है। तो एक तो छठे भाव का स्वामी हुआ मंगल और एक छठे से छठे 11वें भाव का स्वामी हुआ मंगल। तो ये इसके लिए अकारक ग्रह माना गया। बुध की राशि जो है कि लगन में पड़ जाए मिथुन, तो इसको हम ले लेते हैं। ये हो गया कि हमारा मंगल। अभी हमारा कर्क लगन हो गया। अब इस कर्क लगन के अंदर जो तीसरे भाव का स्वामी हुआ हमारा बुध, छठे का गुरु, 8वें का शनि, 11वें का शुक्र, और जो कि 12वां बुध। तो जो हमारा जो चंद्रमा है, जो हमारी रानी बोली गई है या मदर कारक है, उस जो उसका लगन आएगा, अगर 4 नंबर लगन आ जाए चंद्रमा का कर्क, जो हमारा जो राशि है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो है कि बुध 2 बार आया है। एक बार 12वें का स्वामी है और एक तीसरे का स्वामी है। इस तरीके से जो है कि हमारे जो 4 नंबर अगर लगन हो कर्क राशि का किसी का, तो उसमें जो है बुध अकारक ग्रह है, विनाशकारी ग्रह है, जो कि बुरे फल देने वाला है अपने दशांतर के अंदर। इसी के साथ में हम ले लेते हैं सिंह, सिंह हो गया। सिंह के अंदर जो है जो हमारा तीसरे भाव का हो गया शुक्र, छठे का शनि, और जो है कि हमारे 8वें भाव का स्वामी जो है वो हमारा गुरु, 8वें भाव का स्वामी गुरु, 11वें का बुध, और जो 12वें का चंद्र। तो यहां हम देखें कोई भी ग्रह सूर्य राशि के लिए, सूर्य लगन के लिए, तो सूर्य राशि अगर लगन के अंदर आएगी तो कोई भी ग्रह जो है इसके अंदर 2 बार नहीं आया है। यानी वो राजा की जो राशि है इसके अंदर कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि वह बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो या बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो या बहुत ज्यादा मतलब कि उसको विनाशकारी बोल सकें, क्योंकि वो राशि राजा की राशि कहलाई है सिंह। तो उसके लिए जो है कि बुरे हो सकते हैं, लेकिन इतना बुरा कोई नहीं जो सामने से जो है वार कर सके उस पर, जिसका मालूम चले। मेनली यही मकसद है इसका कि भाई वो इतना बुरा हो सकता है कि जो पता चल जाए कि यहाँ पे ये जो नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन सूर्य के लिए ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, अगर वो बहुत बुरा ना बैठा हो तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो जो अभी सिंह कन्या ले लेते हैं। तो कन्या राशि के अंदर जो है कि हमारा जो है कि तीसरे घर का मालिक जो है कि मंगल, तीसरे घर का मालिक मंगल हो गया, और जो छठे घर का मालिक है हमारा वो शनि। छठे का शनि हो गया, और जो है कि फिर से जो 8वें का मालिक है फिर मंगल, 11वें का जो है चंद्र, और 12वें का सूर्य। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जो बुध है उसके जो लगन है उसके अंदर मंगल जो है तीसरे और 8वें का स्वामी है। तो वो इस तरीके से जो है कि
बहुत ही खराब ग्रह माना गया, बहुत ही ज़्यादा बुरे फल देने वाला विनाशकारी ग्रह या अकारक ग्रह, जो कि किसी के लिए भी गलत, मतलब कहीं पर भी बैठेगा वहाँ बुरा असर डालेगा, किसी के साथ द्युति बनाएगा तो उसके भी कारतत्व तो खराब करेगा। तो इसी तरीके से जो है तुला ले लेते हैं। तो ये हमारी तुला लगन की हो गई। तो तुला के अंदर आप देखेंगे कि गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, और जो है कि छठे भाव का भी जो गुरु बन रहा है शुक्र, और जो है कि हमारा जो 11वें भाव का जो है कि सूर्य है, और 12वें भाव में बुध। तो इस तरीके से आप देखोगे जो गुरु है वो 2 बार आया है। तो जो कि तुला राशि के लिए जो है हमारे जो गुरुदेव है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो शुक्र की राशि होगी, शुक्राचार्य की राशि होगी, जो कि हमारे दैत्य गुरु हैं। तो उनकी कुंडली जो उनका जो लगन होगा जिसके जातक का, तो उसमें जो है कि हमारे देवगुरु बृहस्पति जो है कि अकारक ग्रह हो जाएंगे, विनाशकारी ग्रह हो जाएंगे, कोई भी काम बनने से मतलब बिगाड़ने के लिए सजग रहेंगे। तो इसी तरीके से जो है अब हम जो ले लेते हैं अपना 7 8 नंबर हमने ले लिया, 9 नंबर हमने ले लिया, 10 मकर। तो ये हमारी मकर राशि की होगी, शनि की राशि है। तो इसके अंदर हमारा जो तीसरा घर है उसके स्वामी हो गए गुरु, छठे भाव के स्वामी जो हो गए हमारे बुध, और जो हमारे 8वें भाव के स्वामी हैं वो हमारे सूर्य हो गए। 8वें भाव के स्वामी सूर्य, 11वें के मंगल, और 12वें के हमारे गुरु। तो इस तरीके से हमने देखा शनि की जो राशि है मकर राशि है, उसमें जो भी हमारे जो है कि देवगुरु बृहस्पति जो है 2 बार आए हैं। तो गुरु हमारे जो है इस कुंडली के लिए जो है कि विनाशकारी ग्रह या अकारक ग्रह माने गए, जो कि बुरे फल देंगे। तो जो इनकी महादशा और अंतरदशा जब किसी भी ग्रह के साथ आएगी, तो वो चाहे हमारे 3 महीने की हो या 1 महीने की, इन्होंने कुछ ना कुछ जो है कि उसमें जो है कि बुरा कार्य करना ही करना है। जैसे कि हमारा जो कि यहाँ पर जो है कि हमारे लॉसेस का भाव का अंदर उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस, नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना रहेंगी। तो जिस टाइम हम फलित करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मैं ग्रह यहाँ बता रहा हूँ, तो अगर उसकी महादशा, अंतरदशा या पेंचदशा भी आती है, चाहे वो 5 दिन की आ रही, तो उसमें जो है प्रिकॉशंस रखना है, उसको बताना है जो अगर जातक आया है कि इसमें जरा थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो है कि बुरी जो है महादशा है। इसके बाद जो है कि हम कुंभ को ले लेते हैं। कुंभ हो गया हमारा 11 नंबर, तो कुंभ के अंदर जो है तीसरे घर का जो मालिक है हमारा वो मंगल, छठे का चंद्र, और जो है कि 8वें घर का जो मालिक है हमारा वो बुध, और जो है कि 11वें का गुरु, और 12वें का शनि स्वयं में। अब इसके अंदर भी देखोगे आप 2 बार जो है कोई ग्रह नहीं आएगा,
डन नायक शनि की जो है मूल त्रिकोण राशि अगर आपकी जो है कि अगर आ जाए लगन के अंदर, जो है कि एक राशि और पहले हमने देखी थी जिसके अंदर की जो है कि अगर उनका लगन हो जाए तो उसके अंदर जो है कि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बनता है जो कि मतलब कि ज्यादा नुकसान पहुंचाए, जो कि अकारक ग्रह हो। तो वो राशि थी हमारी सिंह, और दूसरी राशि हमारी हुई कुंभ। लगन जो कुंभ हो तो इसके अंदर भी जो है कि बहुत पाप प्रभाव अगर ना हो, ये नहीं है कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा सिंह राशि या कुंभ राशि के साथ, लेकिन मेनली क्या है कि जो है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ग्रह मान लो यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या बहुत ज्यादा पाप दृष्टि है शनि की, राहु की, मंगल पे अगर किसी ग्रह पे दृष्टि है तो उसकी महादशा अंतर्दशा तो खराब हो सकती है, वो नो डाउट, ये भी एक रूल है, नियम है ये शास्त्रों का। लेकिन जो पराशर ऋषि ने दिए हैं तो वो उसमें हमने ये देखना है कि अगर वो तो एक अलग चैप्टर हो गया, तो नियम जब आगे बढ़ेंगे तो वहां मालूम चल जाएगा। लेकिन हमें जो है इससे ये मालूम चल जाएगा कि स्पेशली किसी जो हमारा जो लगन है, मान लीजिए कि आपने जो देखा कि हाँ भाई जो कि यहाँ पर शुक्र की राशि आ गई है, तो शुक्र की राशि में तकरीबन जो है दोनों राशियों में जो है कि गुरु जो है अकारक ग्रह हो गए। जैसे आपने देखा कि शुक्र की जो दो राशियां हैं, एक ये हो गई वृषभ हो गई और एक जो हमारी तुला हो गई, तो यहां पर भी गुरु जी हैं और यहां पर भी गुरु जी हैं। और शनि की जो एक राशि है जो मकर है उसमें भी जो गुरु जी हैं। इसी प्रकार से जो बुध है, तो बुध जो है कि जो आपके यहां मैंने गलत लिख दिया, मंगल है, मैं वही देख रहा है, मंगल दो बार मंगल आया था यहाँ पर, कन्या राशि है, अच्छा कन्या राशि बोला हो तो लिख दिया होगा। तो जो है कि बुध जो है हमारे, वो भी जो है कि मेष राशि के लिए जो मेष का लगन हो 1 नंबर और 8 नंबर, वो मंगल के हैं, तो मंगल की जो है कट्टर शत्रु बोले गए हैं बुध। तो जो मंगल की राशि है जैसे ये मेष है और जो है कि ये वृश्चिक, तो यहाँ भी बुध है, और जो मंगल के यहाँ भी बुध है। और तीसरी राशि जो मंगल जो जो जहां पर मतलब कि बुध शत्रु है, तो वो चंद्रमा की राशि है, जिसमें कि हमारे शास्त्रों में शायद आप लोगों को भी पता होगा, सभी को तकरीबन पता है कि जो चंद्रमा थे वो जो है कि हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी जो पत्नी थी तारा, उनके साथ अवैध संबंध थे चंद्रमा के, जो तारा जो है चंद्रमा के साथ रहने आ गई थी, और वो जो है उसी से जो संतान हुई थी वो हमारे जो है कि बुध है। इसलिए बुध चंद्रमा को जो है कि शत्रु मानते हैं अपने। तो इसीलिए जो है कि जो कर्क राशि की जो हमारी जो लगन बनता है, कर्क राशि 4 नंबर मिटा दे, 4 नंबर के अंदर जो हमारा लगन बनता है जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो उसके अंदर भी जो है बुध अकारक बन जाता है, नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा को पसंद नहीं करता, जबकि चंद्रमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था अपने बेटे के रूप में, और देवगुरु बृहस्पति ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये तुम मेरे पुत्र हो। परंतु जो है कि जो हमारे बुध हैं वो चंद्रमा से जो है कि खुश नहीं है और उनसे हमेशा नाराज रहते कि उनकी वजह से जो उनको ये दाग मिला है नाजायज का, वो उनकी वजह से है। इसीलिए जो है वो उनके खिलाफ रहते हैं, और उनके जो है कि प्रभाव जिन जातकों पर है तो अपनी दशा महादशा में जो है उनको जो है कि बुरे फल देने की कोशिश करते हैं या देते हैं। तो ये तो हुए जो कि हमारे अकारक ग्रह हैं, जो विनाशकारी ग्रह हैं, जो है कि हर एक लगन के लिए। तो ये मैंने सोचा कि ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आज ही मैंने बनाई थी स्नैपशॉट कि जो इससे पहले जो है कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो उसके अंदर भी मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि बंदा का जो आप देख रहे हो जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को पता है, मुझे मालूम है। तो लेकिन जो नहीं जानते, जो बिल्कुल नए हैं, जो कि शास्त्र को नहीं जानते, तो शुरू की वीडियोस जो मेरी होंगी, तो मैं चाहता हूँ उसमें इतना ज्ञान तो कम से कम हो कि जो कि मतलब किसी की बात सुने तो उनको ये मालूम चल जाए कि सामने वाला जो है कि बताना क्या चाहता है, या वो अगर सीखना चाहते हैं तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही सीखे वो। तो वो मेरा जो अलग है तो वो चलता रहेगा, जैसे ये वाला जो जो मेरी जो वीडियोज हैं जिसमें मैं ये बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप भी कौन कौन से जो है कि ग्रह हैं या कौन से नियम हैं
वो सारे नियमों के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि हम जो है कि व्यवसाय के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद शादी के बारे में देखेंगे। तो वो चीज़ें बाद में शुरू करें तो ये होना चाहिए। हाँ, बीच में जो वैसे जो अपनी कुंडली को देखना चाहता है तो उसके लिए जैसे धन योग का है, या आज मैंने जैसे एक वीडियो डाली है जिसमें स्नैपशॉट दिया है कि अपने व्यवसाय के बारे में, बच्चों के बारे में, या अपनी पत्नी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो वो चीज़ें जो है मैं डालता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बी हैप्पी। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। हाँ, एक बात और, जो आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ता है उससे, जो कि मैं वीडियोस बनाऊँ आगे आपके लिए। धन्यवाद।